नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा फिर। मेघा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। मेघा क्या कर रही है? दरवाजा खोल। तू कहा था तेरा मर्द भाग गया है, तो आ कैसे गया वो? अब मुझे क्या पता, आज तो वो मेरी जान ले लेगा। दरवाजा खोलो मेघा, मेघा दरवाजा खोलो। मेघा, मेघा दरवाजा खोल, मैं हूं। मेघा क्या कर रही है? मेघा, क्या कर रही थी तू? हैं? किससे 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 बात हो रही थी? किसी से नहीं। कौन है अंदर? आप बेमतलब का शक करते हैं। अच्छा, कोई नहीं है अंदर? नहीं कोई। मैंने आवाज सुनी किसी की, बोल। अरे कोई नहीं, आपको हो क्या गया है बताइए। देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? कौन है अंदर? अरे कोई नहीं है अंदर। कोई नहीं अंदर हैं? साले, अरे छोड़ दीजिए। साले तेरे को मेरा ही घर मुंह मारने के लिए। आप सब तो पंच परमेश्वर होते हैं, तो आप सब ऐसे फैसला कैसे सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। आज अगर इसको हल्के में छोड़ दिया तो गांव में हर कोई मर्द किसी दूसरी के बीवी के साथ में, बहन के साथ में कुछ गलत काम कर सकता है। मैं समझ सकता हूँ सजा बहुत कठिन है, लेकिन गांव की भलाई के लिए ये कठिन सजा हमें सुनानी पड़ेगी। अरे लेकिन गलती इसने की है तो सजा भी इसको ही मिलनी चाहिए ना। हाँ। मुझे क्यों? मैं नहीं मानती इस फैसले को। तूने अगर तेरे पति को सुख दिया होता तो ये किसी दूसरे का घर खराब नहीं करता। गलती तो तेरी भी है, सजा तो तुझे भी मिलेगी। बस लेकिन ये पंचायत है, इथे बायकांना तोंड उडायची मनाई है। तो तय हुआ, आज के 2 दिन के बाद रमन सुमन के साथ संबंध बनाएगा और उसके बाद मेघा अपने पति को छोड़ के उज्जवल के साथ जाएगी। आपको यह सब अजीब लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कहां होता है? ऐसा कहीं होता है? ऐसा होता है। ये आधुनिक युग का एक नया रूप है। आज भी अपने यहाँ औरतों के हक के बारे में छोड़िए, उनके हित के बारे में भी नहीं सोचा जाता। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। जब मेरी पोस्टिंग अजनापुर गांव में थी, उस वक्त मेरे पास ये केस आया था। ये केस मेरे लिए खास इसलिए था क्योंकि इस केस से समाज का एक नया चेहरा मेरे सामने आया था, जो कि सिर्फ आपराधिक नहीं, घिनौना भी था। सुमन की क्या गलती थी? क्यों उसे अपने पति की अपराध की सजा मिली? ये पंचों का फैसला है बाबा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दे बस। तू पंचों के कंधे पे रखकर क्यों बंदूक चला रहा है? तू उस औरत के साथ खुश रहेगा? तू अपनी रोटी सेकने के लिए मेरी जिंदगी में क्यों आग लगा रहा है? क्या बोली तू? बस हाँ, बहुत हो गया। सेवक, जो पंचों ने कहा है बस वही होगा। तू उस रमन के साथ सोएगी और मैं मेघा के साथ रहूंगा, बस। हाँ, ये दिमाग में रख ले तू अब। ए भाई, अरे जरा सा सोच ले, मैं उस बेचारी को ऐसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता रे। हाँ, वो औरत जो दूसरे मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाती है अपने मर्द के होने के बाद भी, वो बेचारी। और मैं जो तेरे चक्कर में दिन रात यहाँ पिसती हूँ, तो मैं जाहिल? हाँ, ए तुला जे बोंबलायचं ते बोंबलत बस, मिसाल नो मग। हिला डोक्याला त्रास माझ्या, बघितलं का कधी असं आरशात स्वतःला? अरे सुनो तो सही। उज्जवल, देख उज्जवल, तू अभी नहीं जा सकता। ये सजा पूरी होने दे, उसके बाद ही तू मेघा के साथ जा सकता है। ठीक है भाऊ, रुक जा इधर। रुक भाऊ, समझते क्या हैं आप सब अपने आप को? फैसले के नाम पे कुछ भी करेंगे? शर्म आनी चाहिए आप सबको। अगर मेरे बच्चों की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बंद कर दे।
रमन। जी सरपंच जी। हाँ बोला सरपंच साहब। तेरी सजा पूरी हो गई, अब तू मेघा के साथ रह सकता है। अरे भाऊ, मी तुमचा खूप खूप ऋणी आहे भाऊ। मैं मेरा सामान पैक कर रहा हूँ, तू भी अपना सामान पैक कर ले। सुन, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। पंचों को हम परमेश्वर का दर्जा देते हैं, लेकिन इन्हीं पंचों की वजह से सुमन की जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने अहंकार की वजह से और अपना दबदबा कायम रखने के लिए उन्होंने सुमन पर दबाव डाला। सुमन ने हार नहीं मानी। सुमन को झुकाने के लिए उन्होंने उसकी मासूम बेटी काजल को अपना शिकार बनाया, और आखिर में अपनी बात रखने के लिए वो इतने नीचे गिर गए कि इंसान तो क्या, इंसानियत भी शर्मा जाए। सुमन को झुकाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी सुमन में आत्मसम्मान अब बाकी था। देख देख, कैसी औरत है, किसका पाप लेके घूम रही है। पति ने भी छोड़ दिया है इसको। अरे जाए तो, इसका पति रमन की बीवी के साथ रहता है, तो इसे भी रमन के साथ चले जाना चाहिए। रुक रे, इधर क्या हुआ अनिल? वो सुमन, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस आई थी उसके पास और वो आपके घर की तरफ ही इशारा कर रही थी। इस औरत का कुछ करना पड़ेगा। फॉरेंसिक को भेज दो। ओके सर। अच्छा, लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने। आई आई तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो तो आई को छोड़कर कब के चले गए अपने घर। अपने घर? हाँ साहब, इसका पति तो दूसरी औरत के साथ रहता है, और ये पता नहीं किसका पाप पेट में लेके घूम रही है। शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम को भेज दो। आपकी बीवी का मर्डर हो गया, आप गए नहीं उधर? अरे साहब, तुम्हारे बच्चे की वजह से सुमन से नाराज था, जैसे कि आपको तो बहुत गुस्सा आया था ना, सुमन ने आपको धोखा जो दिया था। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ। सदा सुखी रहो। सुमन के बच्चे का बाप कौन था? अब मेरे को क्या पता साहब। कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है, तो पता कैसे करेंगे कि किसने किया? सिर्फ जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ए चल, चल निकल इधर से। झिपरिया, चल उठ। सब क्या हुआ सब? क्या बोलता हूँ तेरे को, क्या हुआ? चल, लाइसेंस दिखा। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, अगले हफ्ते में आ जाएगा सब। छोड़ दो ना साहब। ठीक है, चल छोड़ देता हूँ। एक बात बता, गांव में सुमन नाम की औरत मरी, उसके बारे में कुछ जानता है तू? पता नहीं साहब। पता नहीं? अरे मुझे लगा है अड्डे पे तो बहुत सारी कहानी सुनने मिलेगी। क्यों शिरके, कुछ काम का ही नहीं अड्डा। म्यूनसिपैलिटी को फोन करो, तोड़ दो इसको। पता है सब। रुको, तो एक बात बताओ कि ये सुमन के बच्चे का बाप कौन था और उसका किसके साथ चक्कर चल रहा था? वो बेचारी क्या चक्कर चलाएगी साहब, वो तो खुद अपने पति के चक्कर में बर्बाद हो गई थी। इसने मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला किया है, तो मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए। तो तय हुआ, आज के 2 दिन के बाद रमन सुमन के साथ संबंध बनाएगी, और उसके बाद मेघा अपने पति को छोड़ के उज्जवल के साथ जाएगी। इसकी क्या गलती है जो मैं इसे मार दूं? तुमको शर्म नहीं आती? ये सब तेरी वजह से हुआ। साहब मैंने क्या किया साहब? साहब मैंने समझाया, सब ने कितना समझाया उसे। साहब बाप को पालेगी तो जान तो जाएगी ना साहब। तेरा क्या कहना है?
ये सब कुछ रमन ने किया है? सब मुझे कुछ नहीं पता किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। मैं तो मेरे घर में था साहब। घर में रहना, समझा? केस खत्म होने तक घर में रहना। भागने की कोशिश करेगा ना, टांग तोड़ दूंगा तेरी। चलो चल गए। ताई भूख लगी, खाना दो। तुझे समझ नहीं आता? आई मरी है तो मैं क्या करूं? मैं भी उसके पीछे भूखा मर जाऊं? नहीं है खाना, मैं कहाँ से लाऊं? इस घर में कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं जा रहा हूँ बाबा के पास रहने। जा तू बाबा के पास जा। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। क्या सचमुच रमन ने तुम्हारे माँ के साथ कुछ गलत किया था? मेरी आई ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, पर मैं जानती हूँ उस रमन ने मेरी आई के साथ। कितना घटिया इंसान है रे तू, हाँ? तेरे बीवी ने तेरे साथ धोखा किया, इसलिए अपना गुस्सा तूने उज्जवल की बीवी पे निकाला। मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए। ऐसी शर्त उसके सामने रखते हो, शर्म नहीं है तेरे को? आओ साहेब, वो आदमी मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला कर रहा था। माझं तोंड काळा करायची वेळ आणली त्यानं माझ्यावर। लोग मेरे को नामर्द बुलाने लगे साहब, बोलते कि मैं अपनी बीवी को संभाल ही नहीं पाया। तो इसलिए तूने उसके साथ रेप किया, हाँ? और जब तेरा बच्चा उसके पेट में था तो उसको मार दिया? नहीं साहब, नहीं, मैंने उसका बलात्कार नहीं किया था साहब। जो भी हुआ उसमें उस औरत की कोई गलती नहीं थी, तो मैं उसे सजा क्यों देता? तुझे क्या लगा तू बोलेगा और हम मान लेंगे? हाँ, डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा तेरा। इसको लेके जाओ, इसका डीएनए टेस्ट कराओ और फिंगरप्रिंट ले लो। सर चलो। क्या लगता है सर, ये सच बोल रहा था या फिर हमें गुमराह करने के लिए कहानी सुना के गया? ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। शिरके, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया ये सच बोल रहा है, इसने सुमन का रेप नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है शायद पंचों में से किसी ने सुमन का रेप किया होगा। एक टमाटर। अरे साहब नमस्कार। सुना है आप नए हो यहाँ? वैसे धरती पर 1972 में आया मैं। काय सेवा करो तुमची? नहीं, सुना है आपने रमन को सुमन के साथ संबंध रखने का फैसला दिया था, ये जानते हुए भी कि ये गैर कानूनी है। हमारा तो काम ही है निर्णय देना। किसने हक दिया आपको? गांव वालों ने। आपकी सरकार, ये कानून सब नया है, हम सदियों से निर्णय देते आ रहे हैं। लेकिन रमन ने तो कहा था कि उसने सुमन के साथ कुछ नहीं किया। मैंने उसका बलात्कार नहीं किया था साहब। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो ये घर में हुआ है। तुम सबका डीएनए करवाना है। एक्सक्यूज मी, जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों डीएनए करवाना है आपको? नो एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं इनका लॉयर हूँ। तो आपका भी डीएनए करवाना पड़ेगा। सर शायद आप मजाक कर रहे हो। शांत बैठिए। अगर रमन तैयार है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तो आप क्यों डर रहे हैं? डर किस चीज का साहब? मैंने तो अपने क्या समझ क्या रखा आपने पुलिस को? हाँ? अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ गए? यहाँ सभा चल रही है। ये सभा चल रही है। देखिए हम पुलिस की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिन बताए यहाँ चले आए। कम से कम तमीज से तो बात कीजिए। तो अब मेरी तमीज देख और मेरी बातें सुन। तेरे से शाने बहुत मिले मेरे को जिंदगी में, समझा? और टेढ़े लोगों के साथ कैसा टेढ़ा बर्ताव करना चाहिए ये पता है मेरे को। एक कहानी सुनाता हूं तेरे को। मात्रे, मुंबई में एक गुंडा था, उसने मर्डर किया था, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। वो भाग न जाए इसलिए उसके घर में मैंने रेड डाली। क्यों? इसलिए कि ड्रग्स उसके घर में रख पाऊं। ड्रग्स रखे, उसको पकड़ा और लॉकअप में डाल दिया। उसके बाद में सबूत ढूंढना शुरू किया। तुम्हारे खिलाफ तो मेरे पास सबूत है। अब खेलो पत्ते।
जिस दिन सुमन का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा मोबाइल लोकेशन उसका घर का दिखा रहा है। क्यों? वो हम लोग वहां गए थे। तेरे साथ जो भी हुआ उसमें पंचों की क्या गलती है? तुझे तेरे और तेरे पति के किया की सजा मिली है, इसके लिए पुलिस में क्यों गई तू? पर मैं पुलिस में नहीं गई। मैंने खुद देखा था तुझे पुलिस के साथ। वो तो सिर्फ पता पूछने के लिए आए थे। देखिए साहब, हम पुलिस की इज्जत करते हैं, लेकिन ये गांव का मामला है। इसके बीच में पुलिस आए और बीच में बोले, ये तो सही नहीं है। अरे सीधा सीधा बोलना, हमसे डर गया था तू, तेरे को लग रहा था। लेकिन सर अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हम कैसे पता करें कि किसने उसे मारा? कुछ ना कुछ कमजोर कड़ी जरूर मिलेगी। चलो मैं निकलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। जय। शिरके। हाँ सर। लॉयर, उसका वकील, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करो। कुछ गफला वफला किया है क्या? कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। ठीक है सर। मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? आपके पंचों के राज जानने के लिए। बताओ। देखिए, मेरे क्लाइंट ने कुछ नहीं किया था, और अगर करते भी तो मैं आपको क्यों बताता? वो तो है, मुझे क्यों बताओगे आप? आप तो लॉयल लॉयर है ना, इसलिए शायद आपने अपला की पुलिस सुमन से मिलने आई थी और वो बहुत गुस्सा थे। मुझे तो शक है शायद उन 4 जनों ने कुछ किया है। तुम्हारे डीएनए टेस्ट का परमिशन लेटर कोर्ट से लाया है। ऐसे कैसे? अब ऐसे नहीं कर सकते, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी पड़ेगी। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? काय करडे, मुलीला किती % मिळाले? 80% सर. हुशार आहे मुलगी. जरा चहा सांगा मला. सर तिकडे कुठे? सर ये सुमन के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए सदानंद के डीएनए से मैच करता है। बहुत बड़ा अपराध किया है तूने। तो कौन सा मैंने अकेले ने किया? बाकी लोग भी तो थे। शर्म आती है तेरे जैसे लोगों से। शिरके, सर अरेस्ट करो इसको। सर हमारे पास इनके एंटीसिपेटरी बिल के पेपर्स हैं, ये देखिए। तुम्हारे पास रखो, क्योंकि बच्चे के डीएनए के साथ इसका डीएनए मैच हुआ है। लेकिन सर आप ये कैसे साबित करेंगे कि सुमन के साथ इन्होंने रेप किया था? हाँ साहब, कुछ पैसों के लिए वो खुद आई थी मेरे साथ सोने के लिए, और मैंने नहीं किया है उसका मर्डर। सर ये बच्ची आपसे मिलना चाहती है। क्या हुआ काजल बेटा? सर मुझे ना मेरे बाबा ने घर से निकाल दिया है, अब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? बघ, माझ्या घरात येऊन माझ्यावर आवाज चढवायचा नाही, सांगतो मी तुला. हे तुझ्या एकट्याचं घर नाही आहे, तेरा अकेले का घर नहीं है, समझे ना तू? हे माझं एकट्याचं आहे. ये मेरा भी चलो अकेले का नहीं है, समझा? तुम्हारे से ज्यादा बड़ी आवाज है मेरी, चुप बैठो। देखो ना साहब, ये बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया इसने। क्यों निकाला बच्ची को घर से बाहर? साहब इसको समझाओ ना साहब, ये घर मेरा है। तो बच्ची नहीं तेरी? मैं अपने घर में नहीं रह सकता क्या साहब? नहीं, जब तक केस चल रहा हम डिसाइड करेंगे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। चलो निकलो यहाँ से, तुम रहना बेटी यहीं। अरे लेकिन सब फिर ये कैसे रह सकती है साहब? ये गलत बात है ना। तो तूने जिंदगी में सारी अच्छी बातें की हैं, शिरके कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के चक्कर में अपनी बीवी को इसने मार दिया? अरे साहब काय बोलता है साहब? नहीं नहीं नहीं, मी नहीं असं. चल निकल, हाँ लेके जाओ उसको भी. मेघा, मी काहीतरी करतो. हेलो सर, जिस केरोसिन के डब्बे से सुमन को जलाया गया था उसमें गोपाल की उंगलियों के निशान मिले। गोपाल? हाँ साहब। तेरा नाम तो भगवान का है, लेकिन फिर भी तूने करतूत राक्षसों वाली की है। क्या साहब, मैं कुछ समझा नहीं, मुझे समझला नहीं मला साहब. चल समझाता हूँ साहब. मी काय नहीं कर साहब. साहब ये क्या कर रहा है साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब. क्या हुआ, डर क्यों रहा है? अच्छा ये बता, वो डब्बे के ऊपर जो निशान बने थे वो मिटाने का आइडिया किसका था? सर हमने उनको नहीं मारा साहब. तुमने नहीं मारा?
फिर वो तुम्हारी उंगलियां क्या उड़ते उड़ते लॉकेट मिला। ये लॉकेट मैंने कहीं देखा है। ये लॉकेट मेरा नहीं है। मेरा लॉकेट तो मेरे ही पास है, ये देखिए। तू लेकर गई थी ना मेरा लॉकेट? मैंने नहीं लिया था, ये झूठ बोल रहा है। तू नहीं लिया था, आई जैसी झूठी है तू। मैंने नहीं लिया था लॉकेट, तू झूठ बोल रहा है। तू नहीं लिया था, तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रही है। मैंने नहीं लिया था ना लॉकेट। तुम जाओ बेटा, नहीं तुम बैठो, तुम बैठो, तुम जाओ। जिस चाकू से रमन को मारा गया उस पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पाए गए। क्यों मारा? सर उस आदमी की वजह से सब हुआ था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। प्रभात, तू? सर ये सब शुरू उसने किया था, तो सजा तो मिलनी थी ना। उसकी वजह से सब मुझे स्कूल में चिढ़ाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे कि वो मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप कोई और है। तुम तुम्हारी माँ से बहुत नफरत करते थे। बहुत। और शायद इसीलिए तुमने तुम्हारे माँ को मार दिया। आई, मुझे पैसे चाहिए। पैसे तो नहीं है, और जितने हैं वो अभी बचा कर रखने हैं। इसका भी तो ध्यान रखना है ना। ये कौन है तेरा? मैं तो तेरा बेटा हूँ ना। तो ये भी मेरा ही बच्चा है। तू अपना सोचती है, इसके बारे में सोचती है, मेरे बारे में नहीं सोचती है। बोल बोल ना, मेरा बाप कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, बोल ना। रमन को भी सजा दी है। सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारे बाबा ने की थी। अगर आप मुझे नहीं पकड़ते तो मैं उसे भी मार देता। मेरी आई मुझसे प्यार नहीं करती थी। कोई माँ अपने बेटे